प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण को व्याख्यायित करते चले आ रहे हैं। पिछले व्याख्यान में भी हमने उनके रहस्यात्मक रूप को देखा। आज हम सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण को प्रतीकात्मक रूप में देखेंगे कि उन्होंने प्रकृति में कौन कौन से प्रतीक नए ढूंढे हैं। आधुनिक युग में कवियों ने प्रकृति का सर्वाधिक प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया है। प्रायः प्रकृति के उपकरण विविध भावों को, रूपों को, क्रियाओं को और इन्हीं सब चीज़ों के प्रतीक बनकर आधुनिक कविताओं में चित्रित हुए हैं। कवि पंत ने भी प्रकृति का प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है पर्याप्त रूप में। उनकी जो परिवर्तन कविता है उसमें कवि ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे सुकुमार वात हत तलिका को एक सुकुमार नवयुवती का प्रतीक बताकर कितनी सुंदरता के साथ चित्रित किया है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ऐसे ही कवि ने उर की डाली कविता में नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कली, किसलय और फूल को पंत जी ने जीवन के आनंद और उल्लास का प्रतीक बताया है और शूल को जीवन के विषाद एवं दुख का प्रतीक बताते हुए उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन से अकूल, इसमें कली किसलय कुसुम शूल। यानी कवि ने प्रकृति को जीवन के क्रियाकलापों के प्रतीकों के रूप में चुना है और जीवन की खुशी को, जीवन के दुख को, विषाद को, सुंदर भावों को, आनंद को, उल्लास को, इन सब को प्रकृति के क्रियाकलापों के साथ जोड़ते हुए उसमें जीवंतता प्रदान की है। तो इन सब प्रतीकों के चयन से कविता में एक सरसता आई है और सुमित्रा नंदन पंत का जो प्रकृति चित्रण है उसके प्रतीक बहुत ही सजीव और सुंदर बन पड़े हैं। अब हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रकृति चित्रण है उसमें अलंकारों का उपयोग उन्होंने कितना किया है। हम जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही प्रकृति के विविध उपकरणों का उपयोग करने के लिए उनको उपमान के रूप में प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में आधुनिक कवि भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी तरह तरह के अलंकारों के लिए प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग किया है। पंत की कविता में जैसे मधुबाला की सी गुंजार, वारी बिंब सा विकल हृदय, इंद्र चाप सा वह बचपन, इंदु विचुंबित बाल जलद सा, मेरी आशा का अभिनय, विहग बालिका का सा मृदु स्वर, तरल तरंगों सी वह लीला आदि जो पंक्तियां उनकी कविताओं में आई हैं उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यद्यपि आंसू कविता तो उनकी उपमाओं का भंडार है, जहाँ कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों को लेकर कितनी ही सुंदर और सजीव उपमाओं की सृष्टि की है। आंसू कविता में उन्होंने हृदय के मानवीय उद्गारों को बहुत ही सुंदर उपमाओं के साथ प्रकट किया है। वो कहते हैं, मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन, कभी उर्मे अगणित मृदु भाव, कूजते हैं विहगों से हाय, अरुण कलियों से कोमल घाव, कभी खुल पड़ते असहाय। इस तरह कवि ने सुंदर सांगरूप अलंकार की सृष्टि करते हुए
प्रकृति के उपकरणों का बड़ा ही सजीव और सुंदर प्रयोग किया है। जैसे अहे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर, शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती के अंबर। इस तरह की उपमाएं उनकी बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं। ऐसे ही निराकार तम मानो, सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, में उत्प्रेक्षा अलंकार, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, अथवा निष्प्राण विगत युग मृत विहंग में अन्योक्ति अलंकार, उभरी ढली नसें जाल सी सूखी ठटरी सी हैं लिपटी, पतझर में टूटे तरु से ज्यों सूनी अमर बेल हो लिपटी, में सुंदर उदाहरण अलंकार। इसी तरह इस जड़ गंगा से मिली हुई जनगंगा एक और जीवित, में यमक अलंकार, जिनकी शीतल ज्वाला में जल बनी चेतना मेरी निर्मल, में विरोधाभास आदि अलंकार हैं। और वर्षा झली शरदें मुस्काई, सी कर हेमंत कपे, में मानवीकरण अलंकार बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और इस तरह प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी उपयोग पंत जी ने किया है। छायावाद के कवियों की एक बहुत ही सुंदर विशेषता रही, वो थी कि उन्होंने प्रकृति को मानवीकरण के रूप में चित्रित किया है। ये उनका अद्भुत और एक श्रेष्ठ प्रयोग था। आधुनिक कवियों ने प्रकृति पर मानवीय भावों, व्यापारों और मानवीय चेष्टाओं का आरोप करके उसका सचेतन प्राणी के रूप में अत्यधिक वर्णन किया है। इस वर्णन में निराकार को साकार, निर्गुण को सगुण, निरूप को स्वरूप बनाकर प्रकृति के विविध उपकरणों की बड़ी ही सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। छायावादी कवियों ने इस प्रकृति को अत्यधिक मात्रा में अपनाया है। अतः कविवर पंत ने भी इसका बहुतायत से प्रयोग किया है। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों पर मानवीय चेष्टाओं और भावनाओं का सुंदर और सजीव आवरण चढ़ाकर उनका इतना प्रभावशाली वर्णन किया है कि प्रकृति पूर्णतया सचेतन और सप्राण हो उठी है। उदाहरण के लिए कवि की छाया, बादल, मधुकरी, संध्या, संध्या तारा, नौका विहार, चांदनी, जुगनू आदि कविताएं ली जा सकती हैं, जिनमें कवि ने प्रकृति को मानवीय भावनाओं, चेष्टाओं, व्यापारों आदि से ओतप्रोत करके पूर्णतया सचेतन प्राणियों के रूप में अंकित किया है। जैसे संध्या जैसी निर्जीव और निष्प्राण बेला को कवि ने मधुर, मंथर और मृदु गति से चली आती हुई एक रूपसी के रूप में कितनी सजीवता एवं सचेतनता के साथ अंकित किया है। कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, मूंद अधरों में मधुरालाप, पलक में निमिष पदों में चाप, भाव संकुल बंकिम भ्रूचाप, मौन केवल मौन। ऐसे ही कवि ने निर्जीव एवं निष्प्राण चांदनी को मधुर हास फैलाती हुई एक नवयुवती के रूप में अंकित करते हुए सुंदर मानवीकरण किया है। वे कहते हैं, नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शरद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुख धर, नीरव अनिमिष एकाकिनी, वह स्वप्न जडित नत चितवन, छू लेती अगजग का मन, श्यामल कोमल चल चितवन, लहरा देती जग जीवन। इसी तरह पंत की एक सुप्रसिद्ध कविता है नौका विहार, जिसमें गंगा नदी को मानवीय भाव, आकार, वेशभूषा, साज सज्जा, चेष्टा, व्यापार
आदि से सुसज्जित करके एक तापस बाला के रूप में बहुत ही सजीवता और सचेतनता के साथ अंकित किया है। सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर्पल कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर। बहुत ही सुंदर वर्णन ये गंगा नदी का है एक नवयुवती के रूप में, और ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें इन्होंने गंगा नदी को नौका विहार के समय एक नवयुवती के रूप में चित्रित किया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति चित्रण की इन विशेषताओं को हम अगले व्याख्यान में भी जारी रखेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।